हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का ये वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे एनर्जी गैप की। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी गैप होता क्या है। ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सबसे बेसिक चीज़ जो है। ठीक है, तो एनर्जी गैप होता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एनर्जी गैप बना देता हूँ सभी का। जैसे ये मैंने बनाया इंसुलेटर का एनर्जी गैप, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड में और बैलेंस बैंड में। ओके, अप्रॉक्स माने तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एनर्जी गैप होता है। ये जो गैप कहलाता है हमारा एनर्जी गैप कहलाता है। ठीक है, एनर्जी गैप है क्या एक्चुअल में। ये जो गैप है किसके बीच का गैप है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप है, ये कहलाता है हमारा एनर्जी गैप। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसुलेटर की बात। अब हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है काफ़ी कम होता है, अप्रॉक्स मान लें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप, ये हमारा एनर्जी गैप कहलाता है। हम देखेंगे सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसमें क्या क्या होता है। पहले ये बैंड देख लें। मेटल में क्या होता है, मेटल में जो होता है बैंड वो ओवरलैप होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो बैंड होता है वो बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है, कोई भी गैप नहीं होता है मेटल में, क्योंकि मेटल में क्या होता है, सॉलिड में हर चीज़ के एकदम पास पास होती है, इलेक्ट्रॉन और जितने वो होंगे सब पास पास में होते हैं, तो इसलिए कोई गैप नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर की बात करें तो इसमें काफ़ी गैप होता है, तभी ये इंसुलेटर कहलाता है। इसमें थोड़ा सा गैप होता है, ये हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये मेटल की तरह वर्क करने लगता है, तो इस टाइप से होता है। हम आगे पढ़ेंगे और देखते हैं आगे। चलिए, अब मैं बात करूँगा सिलिकॉन और जर्मेनियम की। अब देखिए, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में एनर्जी गैप को हम ईजी से शो करते हैं। ठीक है, और अगर 0 केल्विन पे है तो ईजी 0 से, तो 0 केल्विन पे सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जर्मेनियम का होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यही रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन पे ईजी जो होता है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का होता है, और सिलिकॉन का होता है 1.12। तो ये हमें याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट कि रूम टेम्परेचर पे कितना होता है जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप, तो ये होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात उसकी जर्मेनियम की बैंड गैप की। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो जर्मेनियम का बैंड गैप होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे ईजी है तो ईजी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 टेम्परेचर का, मतलब अगर मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ तो एनर्जी बैंड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर घट रहा है तो एनर्जी बैंड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रिलेशन होता है डायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप में और टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 400 केल्विन पे आपको एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो देखिए, एनर्जी गैप अगर कोई दूसरे उसमें देगा तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा 400 केल्विन पे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Eg एट टी, मतलब टी टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 400 600। ठीक है, वो हमको फिल करना है, तो ये होता है Eg0 मतलब 0 केल्विन पे माइनस बीटा नॉट इंटू टी। बीटा नॉट जो है मटेरियल कांस्टेंट कहलाता है, ये मटेरियल कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया मटेरियल कांस्टेंट। चलिए, अब मैं इसके लिए बता देता हूँ क्या होता है। बीटा की जो यूनिट है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। अब सिलिकॉन के लिए हम देखते हैं। पहले सिलिकॉन के लिए जो Eg एट टी होता है वो होता है Eg0 कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 1.21 होता है, माइनस बीटा जो होता है सिलिकॉन के लिए वो होता है 3.6
इंटू 10 की पावर -4 इंटू टी। तो ये होता है सिलिकॉन के लिए एट टी पे एनर्जी गैप। अब टी की जो भी वैल्यू होगी वो केल्विन में होगी, तो आपको केल्विन में यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद हम जर्मेनियम का देख लेते हैं। जर्मेनियम का क्या होता है, जर्मेनियम का टी पे जो होगा वो होता है 0.785 होता है, किस पे, 0 केल्विन पे, -2.23 इंटू 10 की पावर -4 इंटू टी। 2.23 जो है बीटा नॉट है, इसका मटेरियल कांस्टेंट है जर्मेनियम का। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, इसका। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कभी कभी, ईएस में खासकर आते हैं कि 400 डिग्री केल्विन पे कितना होगा, ठीक है, 400 पे कितना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला पता है, आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन ईएस में आता है कि एनर्जी बैंड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी टेम्परेचर की बात। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो एनर्जी गैप जो होता है डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो एक लीनियर ग्राफ है एक्चुअल में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी गैप क्या होगा। ये मैंने टेम्परेचर बनाया और ये मैंने बना दिया एनर्जी गैप। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, एनर्जी गैप घटते जाएगा। तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा हमें। तो ये लीनियर ग्राफ को शो कर रहा है, ओके। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और रिलेशन दे देता है एनर्जी गैप और टेम्परेचर में, ईएस में खासकर, और 4 ऐसे डायग्राम बना देगा, बोलेगा कौन सा रिलेशन एनर्जी गैप और टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो ये बात आज हमने वीडियो में कर ली एनर्जी गैप की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे आगे, लॉकडाउन वोल्ट क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, आगे पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉलेज फ्री है तो सभी से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो के लिए और भी सब्जेक्ट्स के लिए। थैंक यू।